Okay. Now, hello and welcome to the channel. A very good evening. Hope आप सभी अच्छे होंगे. So this is the sixth part और हम स्टडी कर रहे हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ. एंड पिछले पार्ट में हमने फिफ्थ पार्ट में हमने स्टडी किया था स्टेडी स्टेट को. स्टेडी स्टेट में हमने क्या देखा कि स्टेडी स्टेट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमारे वेरिएबल्स कांस्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, जैसे पर वर्कर आउटपुट, पर वर्कर कैपिटल, कंजप्शन, ये सब चीज़ें कांस्टेंट हो जाती हैं. ठीक है, और या जहां पर इस पॉइंट पर जहां स्टेडी स्टेट ये जो पॉइंट है हमारा जहां पर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है. ठीक है, नाउ अब ये जो सिचुएशन है, ठीक है, अब इससे आगे का हम डिस्कस करेंगे कि इससे आगे क्या होता है. ठीक है, अभी तक हमें ये जानने की यहाँ आवश्यकता है कि जो अभी तक जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पर जो ए है, ठीक है, जो प्रोडक्शन फंक्शन में ए है, ठीक है, ये जो ए है ये क्या है, अभी तक हमने इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं की. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की. सो अभी तक यहाँ पर सिचुएशन जो है ए का कंडीशन ए इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो ये क्या है, ये अभी ओल्ड टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है. तो वहां पे हमने स्टेडी स्टेट पॉइंट पर, एक स्टेशनरी पॉइंट पर हम पहुंच गए. ठीक है, वहां पर हमारे सभी वेरिएबल्स कांस्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, और प्रोडक्टिविटी जो है वो आगे नहीं जाती है. ठीक है, अब इसके आगे की सिचुएशन को हम स्टडी करेंगे कि जहां पर, जैसा हम मैंने अभी आपको बताया कि जहां पर a इक्वल्स टू 1 है, मतलब टेक्नोलॉजी पुरानी है. अब जब टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, ठीक है, तो वो क्या, इसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, ए इज ग्रेटर देन 1. ठीक है, अब हम बात करेंगे जब ए इज ग्रेटर देन 1 है. ठीक है, तो अब चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी, वेरिएबल्स ऑलमोस्ट हमारे नोटेशन वगैरह सेम रहेंगे. तो हम देखते हैं जो ये हमारा जो वर्टिकल एक्सिस है ये भी है, एंड जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है सेम वही चीज रहेंगी. जो आउटपुट पर वर्कर है वो बदल करके हो जाएगा आउटपुट पर पर इफेक्टिव वर्कर. ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, आउटपुट पर इफेक्टिव वर्कर को स्मॉल वाई, कैपिटल वाई एंड ए एल, कैपिटल एल. ठीक है, तो ये क्या, ए से हमारा क्या है कि अब टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है, कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुआ है. ठीक है, कुछ बेहतर टेक्नोलॉजी आई है जिससे हमारा कैपिटल एंड लेबर जो है उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है. ठीक है, तो इसको हमने क्या लिखा है, आउटपुट पर इफेक्टिव वर्कर. इसी तरीके से जो हमारा हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है उसको भी हम क्या लिखेंगे, स्मॉल के, कैपिटल के, ए, कैपिटल एल. तो ये क्या हो गया, कैपिटल पर इफेक्टिव वर्कर. ठीक है, पर इफेक्टिव वर्कर, पर इफेक्टिव वर्कर. ठीक है, तो अब देखिए सिचुएशन जो है उससे आगे की है, जब हमारे पास एक टेक्नोलॉजी, एक बेहतर टेक्नोलॉजी आती है और उसके बाद कैसे अब उसके एडवांसमेंट के बाद क्या चीज़ें बदलती हैं. देखिए ऑल दो यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है वो वेल एक्सप्लेन नहीं है कि टेक्नोलॉजी का सोर्स क्या है, कहाँ से आती है, उसका रोल नहीं है, बट उसके आने के बाद क्या इफेक्ट है वो ग्रोथ इस न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल के अंदर दिया गया है. ठीक है, कि उसके आने के बाद क्या स्थिति होती है. जाहिर सी बात है कि उसके आने के बाद क्या होता है कि आउटपुट जो पर वर्कर है वो बढ़ती है. ठीक है, जो हमारा जो ये ओरिजिनल जो पुराना वाला जो आउटपुट है वो यहाँ पर है. ठीक, ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा अब यहाँ पे ए और बी हमें 2 पॉइंट दिख रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ये ए जो है ये टेक्नोलॉजी के आने से, एडवांसमेंट के आने से या प्रोग्रेस होने से पहले का स्टेडी स्टेट पॉइंट है. ठीक है, ये क्या है, स्टेडी स्टेट पॉइंट है जब ए जो है वो इक्वल्स टू 1 है. ठीक है जी, इसी तरीके से अब जब यहाँ पर जब एडवांसमेंट होता है
तो ये जो बढ़ करके एडवांसमेंट जो है ये कहाँ पहुंचता है, ऊपर ये पहुंच जाता है नए आउटपुट पर, जो आउटपुट पर इफेक्टिव वर्कर है, ये न्यू मैंने यहाँ लिखा भी है, ठीक है। तो ये जब आउटपुट यहाँ पहुंच गया है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने डाला भी है ए इज ग्रेटर देन 1 हो गया। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी के आने के बाद का आउटपुट को बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रोडक्शन फंक्शन है हमारा, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी को ऐड कर दिया गया, ये मैंने यहाँ पे इसको ए भी लिख दिया है, ठीक है। ऊपर वाला जो हमारा जो वो है, उसमें आप ये चीज़ नहीं देखेंगे, उसमें खाली हमारा यही है, ठीक है। इसको वैसे हम पर वर्कर में ऐसे लिखेंगे, क्योंकि लेबर ऑलरेडी पर वर्कर आउटपुट पे बात हो रही है, पर वर्कर टर्म पे। ठीक है, तो इस तरीके से नाउ यही सेम चीज जो है अब यहाँ पे इसमें मैंने ए ऐड कर दिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है। सो ए इज ग्रेटर देन 1। देखिए अब एक नया स्टेडी स्टेट पॉइंट बनता है, जो नया वाला है वो है हमारा क्या है, ये बी पॉइंट है। ये जो है के स्टार से ओरिजिनल जो है अब यहाँ ये आगे की तरफ शिफ्ट करता है, और ये नया हमारा क्या बन जाता है, न्यू पर कैपिटल पर इफेक्टिव वर्कर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि जैसे पुराना वाला स्टेडी स्टेट पॉइंट था, सेम टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट होने के बाद भी ये एक स्टेडी स्टेट या कांस्टेंट सिचुएशन पे पहुंचेगा, जहां पर एक स्टेशनरी सिचुएशन पे पहुंचेगा, जहां पर वेरिएबल्स अगेन कांस्टेंट हो जाएंगे। बट यहाँ पे समझने वाली जो बात है वो ये है कि जो इकॉनमी है, मान लीजिए कि इकॉनमी जो है वो पहले, हम इसको मान लेते हैं कि कुछ प्रोड्यूस कर रही है, जैसे शर्ट हम बना रहे हैं, तो हम पहले बिना टेक्नोलॉजी के या ओल्ड टेक्नोलॉजी के साथ, जब ए इक्वल्स टू 1 है तो हम 10 शर्ट बना रहे थे। बट जब ए इज ग्रेटर देन 1 हो गया तो हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे हमने वो बढ़ा दिया, ठीक है। बढ़ गया ऑलरेडी हमारा, क्योंकि कैपिटल एंड लेबर का एफिशिएंसी बढ़ गया, इसलिए हमने इसको इफेक्टिव वर्कर लिखा है, ठीक है। आउटपुट पर इफेक्टिव लेबर या फिर कैपिटल पर इफेक्टिव लेबर या वर्कर, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये जैसे जैसे एडवांसमेंट होता जाएगा, ये जो हमारा सेविंग का कर्व है ये इसी तरीके से राइट में शिफ्ट होता चला जाएगा और ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा ये, ठीक है, अप राइट साइड हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखेंगे, ए जो है वो थोड़ा लेफ्ट साइड में है और बी जो है वो थोड़ा ऊंचा है, ऊपर है, और ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे ही मान लीजिए कि ये जो टेक्नोलॉजी है, अगर मान लीजिए ये ए जो है मान लीजिए कि ये 2 हो गई यहाँ पे, या इसी तरीके से आगे बढ़ती जाती है, जो ए है इज ग्रेटर देन 300 हो गया, तो ये हमारा जो टेक्नोलॉजी है ये उस पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे हम 30 लिखेंगे, 2 लिखेंगे या 1 लिखेंगे, या कितना वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारे बेस ईयर पे डिपेंड करता है कि हम किस बेस ईयर से उसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ समझ रहे हैं सिंपल से ग्राफ से, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर कुछ एक चीज और मैं यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जैसे हमने यहाँ देखा कि सेविंग में हमने ए ऐड कर दिया। पहले हमारी सेविंग क्या थी, पहले इस तरीके से दिखती थी, यहाँ मैं लिखूंगा इस तरीके से दिखती थी, ठीक है, इस तरीके से। अब हमने इसमें सिंपल ए ऐड कर दिया क्योंकि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ जो हमारा डेप्रिसिएशन का लाइन है उसमें भी सारा चीज सेम है, ठीक है, इसमें भी सारा चीज सेम है, बस इसमें हमने टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अब जो नया जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो किसके बराबर होना चाहिए, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर होना चाहिए जैसे पहले था। बट यहां पर रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारा जो डी है डेप्रिसिएशन प्लस पॉपुलेशन ग्रोथ जो पहले भी था, बट यहां पे एक नई चीज ऐड हो जाएगी, टेक्नोलॉजी का जो खर्च है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये स्मॉल के मैं डाल रहा हूं यहाँ पे, स्मॉल के, ठीक है। तो ये जो जी है ये डिनोट कर रहा है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को, ठीक है। तो उसका भी आप हमारी जो एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट है उसको
उसको जो है ग्रोथ, जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रही है, ग्रोथ हो रही है, एडवांसमेंट हो रहा है, उसका भी वहन करना पड़ेगा, ठीक है, उसका भी खर्चा उठाना पड़ेगा। तो अब यहाँ नए स्टेडी स्टेट पॉइंट पर, ये जो नया स्टेडी स्टेट पॉइंट है, इसमें हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस है उसको भी हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो है वो बराबर होगी रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट के, और रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसलिए हमने इसको किससे किया है, स्मॉल के से इसको मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि स्मॉल के रिप्रेजेंट करता है पर वर्कर कैपिटल को, ठीक है। तो कैपिटल कितना चाहिए, डेप्रिशिएशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एज वेल, ठीक है। तो इतना ही है, इसमें कुछ ज़्यादा जो है कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। अब इसमें कोई अगर क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं आंसर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ज़रूर समझ आया होगा, ठीक है। अगले इसके भाग में मिलते हैं आगे 7th पार्ट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, धन्यवाद।